गाइस, हम में से कई सारे लोग हर रोज आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ऐड देखते हैं। प्लीज आप हेल्प कीजिए, थोड़ी आपसे मेरी विनती है। और हम में से ज्यादातर करके लोग डोनेट कर भी देते हैं, विच इज गुड। पर क्या आपने कभी इन कैंपेन को गौर से नोटिस किया है? आपको कुछ कैंपेन्स ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सिर्फ 4 या 5 लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी अमाउंट डोनेट कर दी हो। कुछ कैंपेन ऐसे भी मिलेंगे जिनमें एक छोटी बीमारी के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट डिमांड की गई हो। ये क्या बात करता है यार? तो क्या ये स्कैम है? क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखने वाला हर एक कैंपेन फ्रॉड है, फेक है? और क्या आपको इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे डोनेट करना चाहिए या नहीं? इन सारे सवालों को हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2020 में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इंपैक्ट गुरु पे एक ऐड थी। लड़की का नाम था तीरा कामत और बीमारी थी SMA टाइप 1। इसमें मसल्स वीक होने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ, हाथ उठाने में तकलीफ, चेहरे पर एक स्माइल लाना भी मुश्किल। तीरा को एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ये इंजेक्शन, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। किसी भी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट को पे करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इतनी बड़ी अमाउंट के साथ किसी कैंपेन का सक्सेसफुल होना भी मुश्किल था। पूरी दुनिया से 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ आए और इस इम्पॉसिबल से लगने वाली अमाउंट को कलेक्ट कर लिया गया। 3 महीने बाद ये मैजिकल मेडिसिन तीरा कामत के खून में शामिल हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की एक ब्राइट साइड दिखाती है, लेकिन इन्हीं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की एक डार्क साइड भी है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि लोग गलत तरीके से टैक्स बचाने के लिए या फिर पैसों की हेराफेरी करने के लिए इन डोनेशन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे? डोनेशन करने से टैक्स कैसे बचता है? मान लो मुझे अपना घर बेचना है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, तो उस 50 लाख के ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं ऑन पेपर अपना घर 30 लाख का बेचता हूं और बाकी के बचे 20 लाख रुपए बायर को मैं डोनेट करने कहता हूं एक ऐसे कैंपेन में जो मैंने ही खुद क्रिएट किया है विद हेल्प ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे सिर्फ 30 लाख के ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 50 लाख के ट्रांजैक्शन पे। That's how it works। और इसीलिए इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे कैंपेन्स दिखते हैं जिनमें सिर्फ 4 या 5 लोगों ने मिलकर 20 से 30 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट को डोनेट किया हो। और कुछ केसेस में तो डोनेशन की टारगेट वैल्यू अचीव होने के बाद भी डोनेशन किया गया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की सेकंड प्रॉब्लम है कि वो फंड कैपिंग नहीं लगाते, यानी बीमारी कितनी भी छोटी हो, आप कितने भी पैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से उठा सकते हो। ये कैंपेन है 2022 का, जिसमें इस बच्चे के हार्ट में होल है, जिसकी सर्जरी के लिए 12 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। तो डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, जो खुद एक हार्ट स्पेशलिस्ट है मुंबई में, उनका कहना है कि इस ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख से 3 लाख तक खर्च आता है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड प्रॉब्लम है कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स टिप मॉडल पे काम करते हैं, यानी जब भी कोई डोनर डोनेट करता है तो उसे टिप मांगी जाती है। ये कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन 50 to 70% डोनर्स टिप दे देते हैं, जिससे इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रॉफिट होता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? और प्रॉफिट के चक्कर में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स कभी कभी ऐसे कैंपेन्स लॉन्च कर देते हैं जिनमें नेसेसिटी कम और लग्जरी ज्यादा दिखाई देती है। मुस्कान बाबा नाम की एक लड़की ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया था 2022 में, और वो भी 2 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर साइमल्टेनियसली। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एड्रेस और टारगेट अमाउंट अलग थी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो अब सवाल यह है कि आपको इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे डोनेट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक मिलाप, कीटो, इंपैक्ट गुरु, डोनेट कार्ड, ये सारे अच्छे इंटेंशन के साथ ही स्टार्ट किए गए। हाँ, माना कि इनमें लूप होल है, लेकिन ये फ्रॉड और फेक कैंपेन्स इनकी टोटल नंबर ऑफ कैंपेन्स के 1% से भी कम है। हर साल इंडिया में 100 से भी ज्यादा लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से हो रहा है। SMA, इस बीमारी से जो बच्चे पीड़ित है उनके लिए क्राउड फंडिंग ही एकमात्र ऑप्शन है। क्या लायन किंग मूवी का एक डायलॉग आपको याद है? हम सब कहीं ना कहीं एक नाजुक सी डोर से बंधे हैं। आम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो क्या ले सकते हैं, लेकिन एक सच्चा राजा ये सोचता है कि वो क्या दे सकता है। So be king of your heart and donate something whenever it is possible। लेकिन डोनेशन करने से पहले इन 4 पॉइंट्स को चेक जरूर कीजिए। फर्स्ट, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स। सेकंड, हॉस्पिटल लेटर्स जिसमें अमाउंट मेंशन हो। थर्ड, नंबर ऑफ सपोर्टर्स ज्यादा होने चाहिए। और फोर्थ है फेयर टारगेट वैल्यू, यानी अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए डोनेट कर रहे हो तो उस ट्रीटमेंट का क्या कॉस्टिंग है, ये गूगल पे एक बार जरूर चेक कीजिएगा, एंड दैट शुड बी फेयर।
सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानदार और शानदार इंफॉर्मेशन के